Hi friends, good morning. Good morning everyone. सभी ट्यांस लीडर्स को हमारा आज का स्पेशल इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम और ट्यांस इंटरनेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत है। मोस्ट वेलकम। और स्पेशली जितने भी हमारे गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सभी दोस्तों का भी आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जैसे कि दोस्तों आज हमारा प्रोग्राम स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को इस बिजनेस में कैसे उनको हैंडल करें, कैसे उनका फॉलोअप करें या उनकी कैसे क्लोजिंग करें। तो कुछ बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज के स्पेशल प्रोग्राम में इस टॉपिक के साथ आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम ऑल डायमंड ड्रीमर्स। स्पेशल जो सक्सेस एकेडमी है, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क, इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि आप में से ज़्यादातर लीडर्स पहले से जानते हैं कि मैं इस बिजनेस में सन 2003 से बिजनेस कर रहा हूँ और लगभग आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ट्यांस के अंदर मोर देन 18 ईयर्स। और ख़ास बात ये रही है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में लगभग 22 साल पहले मुझे जुड़ने का मौका मिला, और ट्यांस के साथ 2003 से पिछले 18 साल से। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस बिज़नेस के मुझे इस इंडस्ट्री में मिले, और उन एक्सपीरियंसेस को हम लोगों ने खुद भी यूज़ किया, और हमारे साथ जुड़े हुए सभी ऐसे लोग जिन्होंने फॉलो किया सिस्टम को, बातों को सुना, समझा और उन्होंने एक्शन लिया, उनको भी ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। तो ये क्या चीज़ें ऐसी हैं, तो 10 पॉइंट पे आज मैं डिस्कस करूंगा। 10 ऐसी बातें जिनको हमें ध्यान रखना है जब इस बिज़नेस को हम करेंगे, क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस जिसने पूरी दुनिया में पिछले अगर 10 साल की बात करें तो पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा करोड़पति अगर इस दुनिया को दिए हैं इस धरती में। और ऐसे लोग दोस्तों जो कभी सपने में सोच भी नहीं सकते थे, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो कुछ सालों में अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, मैं उन लोगों की कहानी बता रहा हूँ। उनमें से एक मैं भी हूँ कि मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। बट एक बात जो मुझे यहाँ समझ आई थी कि अपने सीनियर कामयाब लीडर से अगर हम सीखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो सफलता जो है कदम पक्का चूमेगी। और ये बात प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में भी हुआ ऐसा कि मैंने जिसकी कल्पना नहीं की थी उससे भी बेहतरीन चीज़ें हुई हैं अभी तक। और मैं फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनलिमिटेड। फ्यूचर इज़ अनलिमिटेड। अभी तक जो हुआ है ऐसे लगता है जो कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ हो जाएगा। सो मच एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर, अबाउट आवर फ्यूचर। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज ईश्वर की कृपा से और सभी अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपनी टीम लीडर्स के सपोर्ट से, अंडरस्टैंडिंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 2021 उम्मीद है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। 2021 में, 2022 में, 2023, 24, 25 मतलब अगले 5 साल की प्लानिंग ऑलरेडी है, और अगले 10 साल का अगला विजन क्लियर है कि अगले 10 साल में क्या क्या होने वाला है। और बहुत सारी अपडेट्स अभी हमारी, हर महीने हम लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी आ गए हैं, तो फील्ड एक्टिविटी, ऑफलाइन एक्टिविटी भी चल रही हैं। मीटिंग्स, सेमिनार, ट्रेनिंग्स, 1 to 1 ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग चल रही हैं, और साथ में सेमिनार चल रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, और बहुत सारे इवेंट्स अभी आने वाले हैं। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट करने वाले हैं,
आई होप कि उस उन इवेंट की वजह से हम सब लोगों की ग्रोथ जो है जबरदस्त होने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में कामयाब होने के बहुत सारे पहलू हैं। इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हमें कामयाब होना है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमें करना ही करना है। जैसे आप जानते हैं हमारे बेसिक हैं कि आपके पास में एक लिस्ट होनी चाहिए, ड्रीम लिस्ट और लोगों की लिस्ट। फिर उन लोगों को जो आपने लिस्ट बनाई, रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए, ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट की जो है, पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियल आपके बिजनेस पार्टनर की आपस में एक लिस्ट होनी चाहिए। नए नए लोगों को आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहिए और धीरे धीरे उनको बिजनेस ऑफर करना चाहिए। उनको कॉन्टेक्ट करना है, उनको इनवाइट करना है, ये प्रोसेस है। लिस्ट बनाया, कॉन्टेक्ट किया, इनवाइट किया, फिर उनको शो द प्लान शो किया, प्रोडक्ट के डेमो दिया आपने, अपनी फीलिंग शेयर की। और जब हम शो द प्लान करते हैं, जब हम डेमो दे देते हैं, उस दौरान में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और फिर क्लोजिंग कैसे करनी है, और अगर एकदम क्लोजिंग नहीं होती है तो फॉलोअप कैसे करना है। और ये माना गया है दोस्तों कि पूरी दुनिया में 80% सेल्स, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आज 80%, 80% जो बिजनेस होता है, जो सेल्स आती है, जो कनेक्शन जुड़ता है, उसके मिनिमम 5 फॉलोअप के बाद। अक्सर क्या होता है, इस इंडस्ट्री की एक दुर्भाग्य है, विडंबना है, कि पहली मीटिंग में ही कोई क्लिक नहीं करता है तो हम छोड़ देते हैं, उसका फॉलोअप नहीं करते हैं, उसके साथ में कनेक्शन में नहीं रहते हैं। जबकि डाटा ये कहता है कि दुनिया का जो फॉलोअप है, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनके फॉलोअप जो है मैच्योर होते हैं मोर देन 5 फॉलोअप के बाद। बट ये नहीं है कि जिसको आपने प्लान दिखा दिया बस उसी के पास अटके पड़े हैं। जब तक आप और भी लोगों को पाइपलाइन में डालते रहते हैं, जिससे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि अगर ये आएगा तो कुछ होगा, ये नहीं आए तो क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम, आ जाए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम, नो प्रॉब्लम, ये एटीट्यूड होता है। क्यों? आपको पता है मेरा काम है अपना 100% करना, आपका काम क्या होना चाहिए, आपको अपना 100% देना है। उस 100% देने के बाद भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है तो आपको बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम 135 करोड़ लोगों के देश में रहते हैं, एक ऐसा देश जहां लोगों की तो कमी है ही नहीं, जहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जहां स्वास्थ्य लोगों का ठीक नहीं है, तो हमारे पास ना कस्टमर की कमी है, ना ही प्रोस्पेक्ट की कमी है। इसीलिए जब आप फॉलोअप करते हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे फॉलोअप 1 भी करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ना है, डेस्परेट नहीं होना है आपको। आपके पीछे बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल डेस्परेशन नहीं दिखनी चाहिए किसी को। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस ये कहता है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट पहली मीटिंग में, पहली मुलाकात में, जब आप प्लान दे रहे हो, जब डेमो दे रहे हो, अगर वो क्लिक नहीं करता है, अगर जुड़ता नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर वो ब्लंटली आपको नो करता है, बिल्कुल मना कर देता है आपको, तो आप ऐसे लोगों को भूल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है फॉलोअप करने की। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो मना नहीं करते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं होता ये हाँ है या मना है। कभी कभी लोग मना करना चाहते हैं क्योंकि उनको कहानी समझ नहीं आई, या कभी कभी मना करने का तरीका यही है कि वो हाँ भी नहीं करते और मना भी नहीं करते। बट कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब आप फॉलो अप करेंगे कि जेन्युइनली घटना क्या घट रही है उस आदमी के इंटरनल दिमाग में, माइंड में। इसीलिए ये प्रोसेस बनाया गया है कि सिर्फ शोधा प्लान करने के बाद में क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो आपने मेहनत की थी उस पर पानी फिर जाएगा। और उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको कंटिन्यूअसली धीरे धीरे उस आदमी का फॉलोअप करना है, जो भी आदमी। और पहला फॉलोअप 24 से 72 घंटे के अंदर मस्ट है, क्योंकि गरम गरम जब दिमाग में बात गई है उस टाइम डिसीजन लेना एक आसान प्रक्रिया है। लेकिन अगर वो 72 घंटे के अंदर डिसीजन नहीं लेता है, नो प्रॉब्लम। अगर उसमें दम है, पोटेंशियल है, पॉजिटिव है, तो हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं बार फॉलोअप करके उस आदमी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दुनिया का एक रेशियो है, पूरी दुनिया का 80% बिजनेस जो जनरेट होते हैं उसके लिए मिनिमम 5 फॉलोअप चाहिए। ज्यादातर लोग पहले एक ही फॉलोअप नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग एक भी फॉलोअप नहीं करते, दिखाया हाँ कर दिया ठीक है, मना कर दिया तो कोई बात नहीं,
लेकिन बहुत कम लोग हैं, परसेंटेज है, जो 1 फॉलोअप करते हैं, जो 2 फॉलो करते हैं, और मैक्सिमम लोग 3 फॉलोअप के बाद बंदे को भूल जाते हैं। चौथा, 5वें पे तो आते नहीं है, जबकि मैच्योरिटी जो है वो 5 फॉलोअप, 6 फॉलोअप, 7, मतलब 5 के बाद है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैसेज क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट था कि हमें अपने फॉलोअप के टाइम में और क्लोजिंग के टाइम में साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। तो मैं आज 10 चीजें आपको बताने वाला हूं, जो कि 10 थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल हैंडलिंग एमएलएम ऑब्जेक्शंस एंड फॉलोअप। जब एमएलएम के ऑब्जेक्शंस और फॉलोअप होते हैं तो हम 10 ऐसी चीजों का ध्यान रखेंगे। किन बातों का ध्यान रखना है आपने? नंबर 1 पॉइंट नोट कीजिए, दिस इज कॉल्ड आर यू कॉन्फिडेंट और एरोगेंट। ये डिफरेंस आपको चेक करना है अपने पास, अपने अंदर, कि आप कॉन्फिडेंट होके बातें करते हो लोगों के साथ में, या एरोगेंट होके। एरोगेंट मतलब ईगो में, घमंडी होके बात करते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। आपको टियांस पे विश्वास है, आपको आईडी नेट सिस्टम पे विश्वास है, आपको अपने सीनियर पे विश्वास है, आपको कंपनी पे विश्वास है, कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास है, प्लान के पे विश्वास है, सब कुछ शानदार है, बट वो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि आपका एरोगेंस। क्योंकि अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी बात है, वो आपका टूल है, आपका वेपन है, हथियार है, बट अगर ये एरोगेंस है तो ये कैजुअलिटी पैदा कर सकता है, आपको डेंट दे सकता है, दिक्कत दे सकता है। तो कहते हैं, इफ यू बिलीव इन द नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी यू आर प्रेजेंटिंग, है ना, जिसको आप दिखा रहे हो, यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, यू विल डेफिनेटली बी बूस्टेड अप ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, स्माइलिंग के साथ, बड़ी खुश होकर आप बता रहे हो, जैसे कि बस सामने वाले ने ज्वाइनिंग करना ही करना है। क्योंकि जब हम प्लान दिखाते हैं, हम ये सोच के ही प्लान दिखाना है, ये 100% जुड़ेगा, इसलिए एक्साइटमेंट का लेवल हाई होना चाहिए। अगर आपका एक्साइटमेंट शुरू में ही नहीं है, आपको लग रहा पता नहीं है जुड़ेगा कि नहीं, मैं समझा तो रहा हूं, तो क्या होगा दोस्तों आपके साथ? आपका एक्साइटमेंट लेवल कभी भी प्राइम नहीं होगा, अप नहीं होगा, टॉप लेवल पे नहीं होगा। तो आप बूस्टेड कब रहते हैं? जब एक्साइटेड होते हैं, और जब आपको ये विश्वास होता है, जब पॉजिटिव आउटकम का आप फीलिंग लेते हैं। बात की बात है, हाँ होगा या ना होगा, बट आपको एज्यूम करना है कि सामने वाला 100% आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि आपके पास पावरफुल चीज है। तो हैविंग बिलीव एंड कॉन्फिडेंस इज गुड as well as important, but care must be taken that you don't get arrogant. कभी कभी हम बातों बातों में ना फैल जाते हैं, तो वो फैलना नहीं है। You are not there to fight with the prospect, but your purpose is to make him bypass the hurdle. आपका मकसद कोई फाइट करने के लिए, झगड़े करने के लिए, या किसी को नीचे दिखाने के लिए आप बिजनेस प्लान देखने नहीं गए हैं। अपॉर्चुनिटी लेकर अगर आप गए हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी भी है कि आप हम्बल होने चाहिए, यस, कॉन्फिडेंट होने चाहिए। और आपका काम है दोस्तों कि सामने वाले का जो कंफ्यूजन है, जो उसको डिसीजन लेने से रोक रहा है, उस कंफ्यूजन को खत्म करना, ताकि वो एक कंक्लूजन पे आए, एक डिसीजन लेवल पे आए, और वो आपके साथ जुड़े। अगर वो नहीं जुड़ रहा है, उसके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो कोई भी बात अगर उसको समझ नहीं आ रही है, डोंट वरी, इट इज अ प्रोसेस। किसी को पहली बार में समझ आता है, किसी को दूसरी बार में, किसी को तीसरी बार में, कईयों को बार बार समझाने के बाद समझ आता है, इसलिए ये प्रोसेस है। तो कभी भी एज्यूम ना करें कि हर आदमी का आपके पास आउटकम जो होगा वो एक जैसा होगा। तो हैंस ऑलवेज एंश्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर टॉकिंग विद द प्रोस्पेक्ट, बट नॉट एरोगेंट। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब आप किसी के पास जाएं, बिल्कुल हम्बल रहिए। कोई ऑब्जेक्शंस आती है तो विद स्माइलिंग के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दीजिए। अगर वो आदमी आपकी बातों को सुनता है, समझता है, ज्वाइन करता है, अच्छी बात है। अगर वो आर्गुमेंट करता है, तो आपको कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना है। वो फाइट करता है, कभी फाइट नहीं करना है। और अगर वो बिल्कुल कोई नेगेटिव बात भी करता है दोस्तों, तो आपने लास्ट में क्या कहना है उस आदमी को कि भाई, दोस्त या बहन या दोस्त या माय डियर, आपने हमें आज समय दिया, मौका दिया मिलने का, बातचीत करने का, हम इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, और उम्मीद करेंगे फिर दोबारा कभी मिलेंगे। और फिलहाल हम इजाजत चाहेंगे आपसे, और जब आपका मन बनेगा, मोस्ट वेलकम, नहीं तो हम एज ए फ्रेंड वी आर फाइन। तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे रिलेशन के साथ में उस मीटिंग को एंड करें, ना कि आर्गुमेंट में, ना ही एरोगेंस में। आई होप
इन चीजों का आप ध्यान रखते भी होंगे। अगर किसी वजह से इन चीजों का आप ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर आप सावधानी रखेंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। आप उसके बाद किसी नेक्स्ट मीटिंग में जाओगे ना, वहां पर भी आपका लेवल 7वें आसमान में होगा कॉन्फिडेंस का, और अपनी सेल्फ एस्टीम जो होगा आपका वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कहीं से फाइट करके आए हो तो वो कहानी हो जाएगी, एक आदमी घर में लड़के जाता है तो वो ऑफिस में भी अपने स्टाफ के साथ में लड़ाई झगड़ा करता है, या ऑफिस से लड़के आएगा तो घर में लड़ना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होता है उसका, उस चीज का। तो ये दोस्तों हमें सावधानी रखनी है। दिस वाज द फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट। जब आप कहीं पे जा रहे हो प्रेजेंटेशन देने के लिए और जो क्लोजिंग करनी है आपने, तो आप प्रोस्पेक्ट की सॉल्यूशन करना है आपको। वो नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ पा रहा है, तो उसको हम सॉल्यूशन देने के लिए गए हैं वहां पर। वो मना कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग गए हैं उसकी ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो दिस इज फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट आज का। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, बी अ गुड लिसनर। आपको जब आप प्रोस्पेक्ट को सब चीजें समझा रहे हो, बता रहे हो, दिखा रहे हो, सब कुछ कर दिया, जब भी प्रोस्पेक्ट आपसे बात करना शुरू करे, आप ध्यान रखिएगा, एक चीज प्रेजेंटेशन के अंदर, डेमो के अंदर आपको क्लियर करनी है सिंस बिगनिंग। और इस बात को आपने पकड़ के रखना है, इस बात में बिल्कुल आपने, सबसे पहली बात आती है टाइम बाउंड की। जब हम मीटिंग करते हैं दोस्तों, अगर वो टाइम बाउंड है, सपोज करो कोई आदमी बहुत बिजी इंसान है, अगर हम उसको मिलने जाते हैं तो वो आदमी उम्मीद करता है कि हमको जल्दी फ्री कर दे क्योंकि वो बिजी है। अगर आपको लगता है सामने वाला कंफर्टेबल है, नो प्रॉब्लम, बट जनरली लोग कहीं ना कहीं पे बिजी नहीं भी हैं तो भी बिजी है तो दिखाते हैं, या वो बस बिजी है, क्या कर सकते हैं आप दुनिया में, राइट। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि अगर आपको किसी ने आधा घंटा बोला, पौना घंटा, 1 घंटा का बोला, तो हमें अपने को पता देखना है कि हमारा 1 घंटे में हमने कैसे कैसे अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है और वहां से निकलना है। तो पहले, सबसे पहले आप एक ही बात बोलिएगा किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को कि दोस्त, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी या बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में होंगी, बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब मैं अभी प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको डेमो दूंगा, आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब तो अभी मिलने वाले हैं। बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूं, लेकिन आपको लगेगा पूछूं कि ना पूछूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज पहले मुझे ध्यान से सुनिएगा, और जो भी बात आपको कहीं पे दिमाग में आए तो आप उसको नोट करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक एक बात का जवाब दूंगा। तो दोस्तों क्या होगा, वो आदमी आपको सुनेगा ध्यान से। अब जब सुना, उसने समझाया, आपने उसको सब कुछ किया उसने, उसके बाद उसका नंबर है। पहले आपने उसको बंद कर दिया, अब जब सब कुछ खत्म कर दिया, आपने मीटिंग कर लिया, डेमो कर दिया, प्रेजेंटेशन कर दिया, अब उसकी बारी है। अब उसका काम क्या है दोस्तों, अपने क्वेश्चन को करना, अपनी क्वेरीज को बताना, अपने ऑब्जेक्शन को आपसे बात करना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड लर्न। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इस जिंदगी में। I have seen many people talking with the prospect after the presentation, and it seems they are recalling the script they have read somewhere. मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने एक्सपीरियंस भी हैं और आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस होते होंगे कि जब हम लोगों से बातें करते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बाद में, राइट, क्या होता है, उसके बाद फिर हम वही बातें करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई ऑलरेडी ना टैप रिकॉर्डर फिक्स है दिमाग में, पहले से सोच रखा मैंने ये बोलना ही बोलना, ये तो बोलना ही बोलना। वो बात उसके लिए वो जस्टिफाइड है कि नहीं, वो बात उसके ऊपर सूट करती है कि नहीं करती है, नो परवाह। क्यों? हम तोते की तरह रट के आए हैं। तोता, वो कहते हैं ना कि तोता जो है रटने की वजह से किसी और की भाषा बोलता है, इसीलिए वो पिंजरे में रहता है। कौवा भाषा नहीं बोलता, इसलिए आजाद रहता है, राइट। तो कहते हैं हम फंस जाते हैं बातों में। क्यों? पहले भी हम बोले, उसने कुछ थोड़ा बोलना शुरू किया, फिर हम कन्विंस कर रहे हैं उसको, फिर हम कन्विंस कर रहे हैं। ये जो बिजनेस है दोस्तों, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो जब तक वो खुद तैयार नहीं है कन्विंस होने के लिए। और हम जबरदस्ती उसको कन्विंस कर रहे हैं, वो कुछ और पूछ रहा है, वो कुछ और बात करना चाहता है, हम बार बार उसको बोल रहे हैं, बार बार। इसलिए दोस्तों कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप प्री माइंड होके आए हैं। प्री माइंड मतलब पहले से ही दिमाग में फिक्स करके आए हैं, मुझे तो ये बात करनी ही करनी है इस आदमी से, मैं ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा। हो सकता है उन सब बातों की जरूरत ना हो, बट इन सब चीजों के लिए दोस्तों एक ही चीज है,
जब आप बहुत सारे प्रेजेंटेशन देंगे, बहुत सारे डेमो देंगे, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट से आप कन्वर्जेशन करेंगे, तो ये सब चीजें आपकी सावधानी में आ जाएंगी। आपके सबकॉन्शियस में माइंड आ जाएगा, आपको बॉडी लैंग्वेज कैलकुलेट करना आ जाएगा, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, फेस को आप रीड कर पाएंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पाएंगे, उसके बिहेवियर को रीड कर पाएंगे आप, और आपको समझ आ जाएगी कौन सी बात कितनी यहाँ पे करनी है। इसीलिए दोस्तों यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुली टू व्हाट योर प्रोस्पेक्ट इज सेइंग। आपका प्रोस्पेक्ट कह क्या रहा है, व्हाट इज हिज रियल क्वेरी, उसकी एक्चुअल में क्वेरीज क्या है। इफ अ प्रोस्पेक्ट इज रेजिंग अ क्वेरी, यू कैन ओनली रिजॉल्व इफ, कहते इसको आप तभी रिजॉल्व कर सकते हो, इफ prospect is raising a query, you can only resolve if you have heard what he has said। जो आपके प्रोस्पेक्ट ने कोई बात की, कोई ऑब्जेक्शन किया, कोई क्वेरीज है, अगर आपने उसको सुना ही नहीं, आप अपनी रागनी गाए जा रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे इरिटेट होगा, आपके प्रोस्पेक्ट को अपनी इंसल्ट महसूस करेगा कि आदमी हमारी तो सुन ही नहीं रहा है, ये अपनी बात बताई जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, उसने अगर जुड़ना भी होगा तो नहीं जुड़ेगा, उसने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आएगा कि यू आर नॉट बिहेवियरल पर्सन, या आपको तहजीब भी नहीं है बात करने की भी, आप, मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनी नहीं, अपनी बोली जा रहे हो, राइट। तो आप समझ सकते हो, दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ डे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों जो बस एक दिन में हो जाएगी, 2 दिन में होगा। दिस इज लाइक ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये एक ऐसा काम है जैसे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है ना, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह है कि जब उस काम को करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, तब जाके आप इसमें मास्टर होंगे। After this, reading this paragraph, right, whenever you will talk with your prospect, you will be consciously listening to what your prospect is saying, and over a period of time you can definitely improve। कहने का मतलब यह है कि जब आप ये काम बार बार करोगे, जो हमने अभी बताया कि आपको इस प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, सुनना है, फिर आप बोलोगे बीच में, फिर आपको समझ आ जाएगा, हाँ आज फिर कूद गया मैं, आज फिर मैंने गलती कर ली, अगली बार नहीं करूंगा। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट होंगे, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, फिर आपको पता लग जाएगा एक्सीडेंट होता कैसे है, कहाँ होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों नंबर 2 पॉइंट क्या है, ये गोल्डन है, गोल्डन, ये वो माला है, ये वो मोतियों की माला है दोस्तों। अगर इन बातों का आपने ध्यान दिया, यू विल बी वेरी पावरफुल, you will look like a professional person and very powerful, very confident, और पता होगा कि yes you know how to respect people। तो ये सेकंड पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर। और हम कहाँ पे गच्चा खा जाते हैं, मैंने बताया आपको, क्लोजिंग के बाद में जब क्वेरीज आती है, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो, क्योंकि क्लोजिंग बहुत जरूरी है, और क्लोजिंग आप तभी ढंग से कर सकते हो जब आपको क्वेरीज का पक्का पता लग गया, ये आदमी कहाँ पे घूम रहा है, इसका दिमाग क्या इन बातों पे घूम रहा है, राइट। जब आप बताते हो ना दोस्तों कि आपको बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो सामने वाला कुछ ना कुछ बोलेगा, तो उसका सुनना जरूरी है। और जैसे कि क्लोजिंग में आप सब जानते हैं, आपको कभी ये नहीं पूछना है कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, गलती से ये क्वेश्चन मत करना, आत्मघाती क्वेश्चन है ये। कभी क्वेरीज, कोई भी प्रोस्पेक्ट है प्रेजेंटेशन के बाद में, कभी ये मत पूछिए कि आपको कैसा लगा, या तो अच्छा बोलेगा या वो बोलेगा भाई साहब बेकार लगा या मजा नहीं आया। आपको सिर्फ ये बात पूछनी है कि दोस्त आपको बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या क्या लगा, प्रोडक्ट में सबसे अच्छा क्या लगा, बस। तो क्लोजिंग करनी आपके लिए आसान है। तीसरी काम है दोस्तों, डोंट बैक। जब हम नए होते हैं, हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, जैसे कैसे लोग जुड़ जाएं, जैसे कैसे फटाफट जुड़ जाएं, ताकि मेरा कुछ रिजल्ट आ जाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम बड़े डेस्परेट होते हैं शुरू में, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने पैसे लगाए हैं, 10,000, 20,000, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये का हमने सामान खरीदा है, बस फटाफट बाहर निकालना है। तो मैं एक चीज बात कहता हूं दोस्तों, जो लोग इस सोच के साथ बिजनेस करते हैं ना कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट फटाफट बाहर निकालनी है, तो यकीन करना, जो ये सोचता है कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए, बाकी बाद में देखेंगे, ऐसे लोगों के लिए एक सलाह है मेरी, फिर आपने लगाए क्यों था? अगर अपने पैसे निकालने के लिए आपने उल्टे सीधे काम करने हैं, तो फिर लगाने नहीं थे। अपने पैसे निकालने के लिए हिसाब से आपको बिजनेस नहीं करना है। वो अलग बात है, जब आप बिजनेस करोगे, प्लान शो करोगे, लोग जुड़ेंगे, जुड़ने से जो पैसा आएगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। बट इंटेंशनली आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए दूर दूर तक, मुझे तो अभी पैसे रिकवर करने हैं अभी फटाफट।
तो दोस्तों जब आप किसी को समझाते हो तो जेन्युइनली, और जब आप किसी को प्रेजेंट करते हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू शुड लर्न। क्या आपने भिखारी नहीं है, हम भीख मांगने नहीं गए हैं। आइए प्लीज ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, प्लीज। कभी भी वर्ड यूज नहीं करना है, प्लीज ज्वाइन मी, नेवर से दिस वर्ड। कभी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। समझ लो आपने बीज ही गलत बो दिया तो पेड़ भी गलत निकलेगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत कर दी। ये तरीका ही नहीं है इस बिजनेस में कामयाब होने का। कामयाब होने के लिए आपको एक अपना पोस्चर रखना है, एक अपना सेल्फ एस्टीम रखना है। यू आर गोइंग देयर एज ए गिवर। जैसे पहला पॉइंट था ना, आपके अंदर एरोगेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट आप समझ गए थे। नंबर 2 पॉइंट आप समझ गए कि आपको गुड लिसनर बनना है। नंबर 3 है, I have seen many people talking with prospect after the presentation and it seems they are calling the script, right? तो ये जो हमने समझाया, आपको बात बताई कि हमें बैग नहीं करना है, किसी से भीख नहीं मांगनी है। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चंस आर द आंसर। क्योंकि आप किसी को देने गए हो, आप भीख मांगने थोड़ी गए हैं, आपने अपॉर्चुनिटी देने गए हैं। देने वाला बड़ा होता है, देने वाला छोटा होता है, लेकिन छोटा महसूस नहीं कराता है बड़ा आदमी उसको भी अच्छा महसूस करता है, गुड फील फैक्टर। नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चंस आर द आंसर। यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज दिखाएंगे आपको, एक एक्सरसाइज समझाएंगे। कुछ इस तरह की क्वेरीज होती है हमारे कस्टमर की, हमारे प्रोस्पेक्ट की, जब हम मार्केट में जाके काम करते हैं, कुछ इस तरह का माहौल होता है। और जैसे कि आपको मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग दी थी जिसमें टाइटल था क्वेश्चंस आर द आंसर, कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी से तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है। जो आप आंसर चाहते हैं ना, ये आंसर आना चाहिए सामने से। वो आंसर निकालने वाले क्वेश्चन करने पड़ते हैं, नंबर 1। या फिर सामने वाले के बारे में कब पता चलता है हमारे को दोस्तों, जब वो क्वेरीज करता है, जब वो क्वेश्चन करता है ना, तो हम समझ जाते हैं इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये विश्वास कर पा रहा है, क्या ये मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, क्या ये इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास कर रहा है, क्या टियांस के ऊपर उसको विश्वास हो रहा है, या किस लेवल का स्थिति बन रही है उसके दिमाग में। जब वो प्रोग्राम खत्म करते हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो, मीटिंग करते हो, जब आप डेमो देते हो, उसके बाद जो उसके वर्ड्स निकलते हैं वो आपको मैसेज दे देते हैं कि इस टाइम माहौल क्या है। उसके हिसाब से जब आप उसको ट्रीटमेंट देते हो तो चीजें अपने आप रिजल्ट में कन्वर्ट होती हैं। तो जो ये बहुत बड़ा रिसर्च किया था एलन पीच, जिन्होंने बुक लिखी है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, और उन्होंने बताया है कि जो क्वेरीज होती हैं, जब प्रोस्पेक्ट वगैरह जब उस टाइम ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, उसमें हम किस तरह से चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप देखते हैं, हियर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन प्रोस्पेक्ट एंड यू आफ्टर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। जब बिजनेस दिखाने के बाद, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में एक प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है, आई लाइक्स एवरीथिंग बट आई डोंट हैव टाइम। ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट एक ही दिक्कत है, टाइम नहीं है सर, समय नहीं है सर। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, इसको रटने की जरूरत है। वाई डू यू थिंक यू डोंट हैव टाइम। आपने उसको जवाब नहीं दिया, आपने सॉल्यूशन नहीं दिया, आपने उल्टा क्वेश्चन का ऊपर एक और क्वेश्चन कर दिया कि दोस्त आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है। आपको क्यों लगता है, क्यों? जब आप पूछते हो क्यों लगता है, फिर वो अपने जवाब देता है। इसी का आंसर छुपा हुआ इसके अंदर, कि प्रोस्पेक्ट बोलता है दोस्तों, आपका गेस्ट बोलता है, I got to my job in the morning and late and hardly get time. आपका जो भी दोस्त है वो कहता है मैं सुबह सुबह अपनी ड्यूटी में चला जाता हूँ और मैं फिर बहुत शाम को लेट आता हूँ और बड़ी मुश्किल से टाइम होता है, टाइम ही नहीं होता लगभग मेरे पास में। तो फिर आप कहते हैं दोस्तों, जब वो जवाब देता है कि भाई मैं तो सुबह ही निकल जाता हूँ घर से और रात को लेट आता हूँ, मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, कैसे काम करूँ इस काम को। तो आपने फिर क्या बोला प्यार से कि then when do you think you will get time for yourself। प्यार से बोलना है दोस्तों, हम मुस्कुराते हुए बोलना है। तो भाई साहब तब बताओ आपके पास कब टाइम होगा अपने लिए। यहाँ वर्ड है अपने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप बताओ भाई साहब, आपके पास में अपने लिए, क्योंकि ड्यूटी के लिए तो 8 10 12 घंटा भी है आपके पास, लेकिन अपने लिए कब होगा टाइम। डिड यू हैड
टाइम्स 5 years ago? क्या 5 साल पहले भी टाइम था आपके पास में? तो प्रोस्पेक्ट बोलता नहीं था टाइम। फिर आप कहिए यू डोंट हैव टाइम टुडे एज वेल, आपके पास तो आज भी टाइम नहीं है दोस्त। व्हाट्स द गारंटी यू विल हैव टाइम 5 years later? और क्या गारंटी है कि आज से 5 साल बाद भी आपके पास टाइम होगा? लुक मिस्टर एक्स, टाइम इज ऑलवेज मैनेज्ड। मेरे दोस्त भाई, टाइम को मैनेज किया जाता है। आप किसी का कोई भी नाम है, शेखर जी, योगराज जी, टाइम को तो मैनेज किया जाता है। When अमिताभ बच्चन कैन वर्क फॉर 15 hours a day, अगर 15 घंटे अमिताभ बच्चन निकाल सकता है ना काम करने के लिए, डोंट यू हैव दैट हंगर? क्या आपके अंदर नहीं ऐसी भूख? तो दोस्तों, आप कह रहे हैं डोंट यू केयर फॉर योर फैमिली? क्या आप अपने परिवार के लिए, आपको चिंता नहीं होती अपने परिवार के लिए? फॉर योर किड्स, आपके बच्चों के लिए, वाइफ के लिए और पेरेंट्स के लिए। डू यू वांट टू गिव देम ऑर्डिनरी लाइफ? क्या आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को ऑर्डिनरी लाइफ दें? इज मैनेजिंग 12 to 15 hours a week bigger than their needs? मतलब हफ्ते में 12 से 15 घंटे का मतलब होता है हर रोज, अगर 1 से 2 घंटे की बात करें, हम 6 दिन काम कोई करता है, अगर हर रोज 1 से 2 घंटा अगर कोई निकाल ले इस काम के लिए, हर रोज एक मीटिंग डेली कर ले, 1 या 2 मीटिंग, क्या मुश्किल है? सिर्फ इतना टाइम निकालना है। आप घंटा ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी कीजिए, 10 घंटा ड्यूटी कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अपने इस बिजी शेड्यूल में से अपने लिए 1-2 घंटा अगर निकाल लिया आपने, तो पूरे हफ्ते में 10-12 घंटे बनते हैं दोस्त। क्या हर रोज हम 1 या 2 घंटा निकाल सकते हैं अपने लिए? क्योंकि हमें अपने सपने पूरे करने, अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की लाइफ ऑर्डिनरी रहे? वो बोलेगा नहीं, ये तो कर सकते हैं हम लोग, बट इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। If you note in the above conversation, prospect himself is lying to his questions and giving a solution to it. आप देख रहे हैं कन्वर्जेशन हो रहा है, एक फीलिंग जनरेट की जा रही है, और उस फीलिंग की वजह से सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो महसूस करता है ये बात सही है। जब अमिताभ बच्चन, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, इस उम्र में भी वो दिन में 12 से 15 घंटा काम करते हैं आज। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी 12 से 15 घंटे काम करते हैं आज। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं 12-15 घंटे काम करते हैं। वाई? इसीलिए उनकी जिंदगी शानदार, उनके परिवार की जिंदगी शानदार। क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? तो जब दोस्तों ये आप बात करते हो किसी भी कस्टमर के साथ में, एक डिस्कशन हो रहा है, आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, आप किसी को नीचे नहीं दिखा रहे हैं, आप जस्ट एक ब्रदर की तरह, फ्रेंड की तरह आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों? एक अलग ही फीलिंग आएगी। सामने वाला देख रहा है आप सॉल्यूशन देने के लिए उससे बात कर रहे हैं, आप सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं आए हैं, उससे पैसे निकालने के लिए नहीं आए हैं, आप उसके लिए कंसर्निंग दिखा रहे हो, अपनी कंसर्न दिखा रहे हैं, आप उसके लिए अपने सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन अगर आपने किए, ये तभी होगा। अगर आपने क्वेश्चन ना करके सिर्फ अपनी बात किए जा रहे हो, तो दोस्तों आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये गलती हम करते हैं, इसीलिए समझाया गया है कि आपको क्वेश्चन करना भी सीखना है। इसके अलावा यूट्यूब में हमारी एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, आप उसको देखिए, क्वेश्चंस आर द आंसर्स के नाम से ही है। उसमें बहुत लंबी वीडियो है, वो लगभग 1 घंटे की वीडियो है, आप उसको सुनिए। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है कि हम प्रोस्पेक्ट के साथ में हमें कैसे डिस्कशन करना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। तो 1 घंटे का वीडियो है, उसको सुनिए, बार बार सुनिए, बहुत ही पावरफुल पॉइंट हमने उसमें डिस्कस किए हैं लास्ट टाइम। तो आपने देखा 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऑलवेज बी ट्रूथफुल। हमेशा सच के साथ चलिए, सच्चाई के साथ काम कीजिए, क्योंकि अगर यू शुड नेवर मिसलीड एनीवन एंड शुड बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन योर अप्रोच। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं, अगर ईमानदारी से, सच से तरीके से बात करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज आपने झूठ बोल के अप्रोच किया, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन गलत हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि आपने झूठी तरीके से आपने अप्रोच किया था। तो बेस्ट तरीका है दोस्तों, सच्चाई के साथ लोगों के साथ बात कीजिए, उनसे मिलिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उनको मीटिंग करिए, डेमो दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर नहीं ज्वाइनिंग करता तो फॉलोअप कीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दुनिया में। हाँ, अपने आप को जब आप बार बार करेंगे तो आप अपने आप को और भी बेटर कर लेंगे।
When the foundation basis is strong, the final outcome will definitely be appreciable. जब आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, जब आपने ये सब चीजें सीखी होंगी, इन बातों का आप ध्यान रख रहे होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जो आपकी बिल्डिंग है बहुत मजबूत बनेगी, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है. डोंट लाई जस्ट टू मेक अ पर्सन ज्वाइन विद यू. झूठ ना बोले सिर्फ इसलिए कि वो जुड़ जाए आपके साथ में. दिस विल नॉट सर्व यू फॉर लॉन्ग. लंबे टाइम के लिए आपको हेल्प नहीं करेगा. लॉन्ग टर्म में फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसको पता चलेगा सच का, तो आपको छोड़ देगा. तो ऑलवेज बी ट्रूथफुल and always remember, network marketing is not the industry to be in the short term gains. It is to create wealth, and it is only possible in long term. इस बिजनेस में हम आए हैं दोस्तों, ये 10, 20, 50 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं आए हैं. इस बिजनेस में हम लाखों रुपया महीना कमाने के लिए आए हैं. अगर आप लाखों रुपए महीना कमाने के सपने देखते हो, लाखों रुपए महीना कमाने के आपके ड्रीम्स हैं, विजन है, फीलिंग्स हैं, और आप कमिटेड हैं, आपने कमिट कर दिया है कि नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री में ही जिद कर दी है, अब इस जिद को पूरी करनी है, तो 1000% मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी इंडस्ट्री से आपको कामयाबी मिलने वाली है. तो यहाँ पर वेल्थ है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो कोई भी ऐसा हम काम ना करें जो हमें शॉर्ट टर्म में तो सक्सेस मिल जाए, छोटी मोटी कामयाबी मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में फिर हम दोबारा फेल हो जाएं. तो जब भी कमिटमेंट करें तो उसको पूरा करें. अगर आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं, इट्स बेटर, आपको अपने बारे में खुद पता है आप कितने कमिटेड हैं. आप जब बोलते हो उसके बाद कितना फुलफिल करते हो, अपनी हिस्ट्री हर इंसान को पता होती है. या तो आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, या फिर दोस्तों ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि आप अंडर कमिटमेंट कीजिए, ओवर डिलीवर कीजिए. कमिटमेंट कम करो, सर्व उससे ज्यादा करो, बट ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, क्योंकि काम कम करके भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने फॉल्स कमिटमेंट किया, अगर आपने ट्रूथफुली आगे नहीं बढ़े, तो लॉन्ग टर्म में बैक टू स्क्वायर जीरो, फिर वापस जीरो पे आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि काठ की हांडी में बार बार खाना नहीं बनता है. खाना बनाना है दोस्तों तो काठ की हांडी में नहीं बनेगा. राइट? तो नंबर 6 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 10 में से 6वां पॉइंट है, वी आर नेटवर्कर्स नॉट सेल्समैन. याद रखिएगा, जब आप कहीं पे प्लान देने गए हैं, डेमो देने गए हैं, क्लोजिंग करने लगे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, कभी भी आपका बिहेवियर एक सेल्समैन की तरह नहीं होना चाहिए. सेल्समैन होना कोई बुरी बात नहीं है. वी रिस्पेक्ट सेल्समैन. और एज ए सेल्समैन मैंने काफी टाइम काम किया, डोर टू डोर सेलिंग किया करता था मैं. सेल्समैन भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मेहनत करके काम करते हैं, और बहुत रिगार्ड है सेल्समैन का. बट मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हम सब लोग त्यांस बिजनेस में एज ए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं. नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री राइट नाउ. राइट? I would like to continue with where I stopped in the last paragraph, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था अभी. You are here for long term. हम लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस में आए हैं. Your aim should not be to make a person join and leave him. आपको किसी को जोड़ के उसको छोड़ना नहीं है दोस्तों. इस बिजनेस में जो सेल्समैन क्या होता है, बेचने के बाद काम खत्म, बेचने के बाद उसका हेडेक खत्म हो जाती है. आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीद के आते हैं आप, जब आपको कोई सेल्समैन माल बेचता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. बट यहां पर जब आप किसी को जोड़ते हैं दोस्तों, तो असली बिजनेस की शुरुआत होती है, खत्म नहीं होता है. जुड़ने से पहले काम होता है, जुड़ने के बाद में असली काम शुरू होता है. जोड़ने से पहले ट्रेलर होता है, और जोड़ने के बाद में तो फिल्म शुरू होती है. तो दैट्स व्हाट अ सेल्समैन डज. कि सेल्समैन क्या करते हैं, माल बेचा, चैप्टर क्लोज. राइट? बट नेटवर्कर बिल्ड्स रिलेशनशिप. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसलिए हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं. और रिलेशनशिप जहां पर होती है वहां कमिटमेंट होता है, और वहां पर फुलफिलमेंट होती है. हम कमिटेड होते हैं तो उसको फुलफिल करने की हमारे साथ में एक अपने को वो होता है कि आपने कमिटमेंट किया, वादा किया, तो मुझे निभाना है. तो एज ए नेटवर्क मार्केटर यू आर हियर टू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर टीम, योर लीडर्स. और वो लोग जो आपके साथ में ट्रूली काम कर रहे हैं, आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट जबरदस्त हैं. और मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्कर और सेल्समैन में क्या है कि सेल्स इज इन मोस्ट केसेस सेल्समैन डज नॉट बॉदर वंस सेल्स इज मेड. एक भाई बिक गया. बट नेटवर्क मार्केटिंग में व्हेन समवन जॉइन यू, द वर्क हैज जस्ट बिगिन देयर. इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ न्यू असाइनमेंट फॉर यू. आपने एक नया पंगा लिया है,
नया एक बीड़ा उठाया है, आपने नया एक कमिटमेंट किया है लॉन्ग टर्म उसको निभाने के लिए। यू हैव टू हेल्प द पर्सन हु ज्वाइंस इन योर टीम एंड इंश्योर हिज सक्सेस। और हम लोग अपनी टीम में जो भी लोग जुड़ते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा कमिटेड रहते हैं। इसीलिए आईटी नेट सिस्टम बनाया गया है कि जहां पर भी आपकी कमी हो जाए, आपकी लैकिंग हो जाए, हो सकता है आप नए हैं, अभी बहुत सारी कमिटमेंट जो आपने की हैं उनको पूरा करने में आपको इतना ज्यादा आप सक्षम नहीं है, नए हैं, तो दोस्तों आईटी नेट सिस्टम बना है जहां पर एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, मोटिवेशन है, हर चीज आपके साथ में बैकअप में खड़ी है। इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम का यह महामंत्र है कि हम सब लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए कमिटेड हैं। तो यू हैव टू हेल्प दोज पर्सन हु हैज जॉइंड योर टीम, राइट? सो नेवर लाई और मिसगाइड फॉर शॉर्ट टर्म गेन। छोटी मोटी फायदा उठाने के लिए झूठ ना बोलें, क्योंकि यू माइट एंड अप साइनिंग अप समवन लाइक दैट बट इट विल डेफिनेटली नॉट सर्व यू इन द लॉन्ग रन। लंबे लॉन्ग टाइम के लिए हमें फायदा नहीं करेगा। तो हम जिसको जोड़ रहे हैं तो दोस्तों झूठ नहीं बोलना है। अब जब जोड़ते हैं किसी को, ये सोच के जोड़ना है उसको कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है उसके साथ में, और उसको ट्रेंड करना है। और वो ट्रेन करने का एक ही तरीका दोस्तों, वो है सिस्टम। जब सिस्टम में लोग आते हैं, सिस्टम में माहौल होता है, सिस्टम में प्रोफेशनल लोग होते हैं, सिस्टम में एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अगर मैं आज कहूँ बात, तो मैं 22 साल के एक्सपीरियंस मेरे साथ में उड़े रहे हम लोग। 22 साल के नोट्स हैं हमारे पास में, जो हमने जगह जगह से नोट्स लिए, सीखे हैं, समझे हैं, उनको यूज किया है। उन सब चीजों का एक निचोड़ जो आज आपके सामने पेश हो रहा है। पॉइंट नंबर 7, डोंट आर्ग्यू एंड मेंटेन योर टेम्पर। ये जबरदस्त, ये एक आपका वर्च्यू है, आपका वर्च्यू है, एक क्वालिटी है। ये क्वालिटी डेवलप करना पड़ता है दोस्तों। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। होता है इनटॉलरेंस और एक होता है टॉलरेंस। पीछे न्यूज में आपने खूब सुना होगा, टीवी में बहुत सुना होगा इनटॉलरेंस और टॉलरेंस वर्ड। तो ये टॉलरेंस क्या है? ये वर्च्यू होता है, ये आपकी टेस्ट होती है। कई बारी दोस्तों मार्केट में हमें लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके टेम्पर को, आपके अंदर जो टॉलरेंस है ना, उसको टेस्ट करते हैं। वो आपको ऐसे भड़काएंगे या ऐसी बातें करेंगे और देखेंगे आपका एटीट्यूड कैसे बदलता है, कैसे आप अपना रंग दिखाते हो। और आप अपना रंग जरूर दिखा देते हो, मौका मिलते आप दिखा देते हो हम क्या है, और वहीं कहानी खत्म हो जाती है बिजनेस की आपकी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हो सकता है ये घड़ी आपकी टेस्ट की है, आपकी परीक्षा की घड़ी है। उस टाइम में आपने अपने टेम्पर को कितना मेंटेन किया हुआ है, आपने अपना आर्ग्यूमेंट से बचे या आप आर्ग्यूमेंट में फंसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लोजिंग करते हैं तो सामने वाला कुछ भी बोल सकता है। क्लोजिंग के टाइम में नो आर्गुमेंट, क्लोजिंग के टाइम में नो टेम्पर लूज करना। आपको अपने टेम्पर को लूज नहीं करना है, टॉलरेंस बनानी है, सामने वाले को सुनना है। वो कुछ भी बोले, बिल्कुल हल्के हल्के मंद गति से, आराम से, बिल्कुल खुश होते हुए, कोई बात नहीं, कुछ भी बोल रहा है वो, दैट इज हिज मेंटली। हो सकता है पास्ट के एक्सपीरियंस है उसके, दूध का जला हुआ लस्सी को फूक रहा है। हो सकता है पास्ट में उसके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हों, पास्ट में उसके साथ कुछ हुआ हो, या उसके किसी रिश्तेदार के साथ हुआ हो, उसके घर वालों के साथ हुआ हो, कुछ हुआ हो। वो कुछ भी बोल सकता है ऐसा आदमी। Sometimes you may meet prospects who are aggressive or even some may test your temper, but it's important to maintain your temper and be cool-headed and never get into argument with the prospect. You may win or lose the argument, but in such case you will lose the prospect as his ego will be hurt. और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सुनता रहता हूँ बहुत सारी चीजें। तो मैंने देखा, मैंने आईएएस ऑफिसर के इंटरव्यूज होते हैं, जब आईएएस की तैयारी होती है, आईएएस ऑफिसर जो कि सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है हिंदुस्तान में, आप जानते हैं, जब आईएएस की तैयारी करते हैं तो दोस्तों उसमें जो टेस्ट होता है, टेस्ट, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें इंटरव्यूज होते हैं, उन इंटरव्यू में कुछ इस तरह के इंटरव्यू लिए जाते हैं कि सामने वाले का, कैंडिडेट का टेम्पर चेक किया जाता है, टेम्परामेंट, कि वो कितना टेम्परामेंट है उसके अंदर, टॉलरेंस है उसके अंदर। क्योंकि कल को उसने मार्केट में, उसने फील्ड में जाकर लोगों के साथ काम करना है, पब्लिक के साथ काम करना है, और पब्लिक में हर तरीके के लोग आएंगे, उनको कैसे हैंडल कर पाएगा कि नहीं। जो उस इंटरव्यू में कामयाब होते हैं उसमें ऐसे उनको उकसाया जाता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं कि वहां पर उनका टॉलरेंस, उनका एटीट्यूड सामने आ जाता है, और वहीं पर उस गेम से बाहर हो जाते हैं। कईयों सालों की आईएएस की तैयारी उनकी फेल हो जाती है, बिकॉज
उनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी कि उनको टेम्परामेंट मेंटेन रखना है कैसी भी विषम परिस्थिति होगी, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा करैक्टर है, वो बुरे टाइम में टेस्ट में आता है। अच्छे टाइम में सभी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन टाइम सही ना हो, लोग साथ आत्म के खड़े ना हो, तब भी आप किस जज्बे के साथ और किस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, किस जज्बे के साथ लोगों को ट्रीट कर रहे हो, ये डिफाइन करता है आप कौन हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो दोस्तों, डोंट आर्ग्यू। आप समझ गए कि हमें आर्ग्यूमेंट गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट तो खराब होगा, बिजनेस भी खराब होगा, और वो जो हैबिट है आपकी, वो कईयों जगह एक्सीडेंट करेगी। तो आई होप कि आप समझ गए। पॉइंट नंबर 7 भी आप हमेशा क्लोजिंग के टाइम में और फॉलोअप टाइम में ध्यान रखेंगे। 8वां पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट आपके सामने, स्लैप विद अ किस। प्यार की झप्पी, प्यार से कैसे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मारना है, ना हम ये बोल रहे हैं कि आपने उसको किस करना है, मतलब उसको ज्यादा प्यार करना है या मारना है, हम ये नहीं कह रहे हैं। आई एम नाइदर सेइंग टू स्लैप अ प्रोस्पेक्ट, नाइदर टू किस, बट दिस अप्रोच शुड बी यूज्ड। इसको बोलते हैं भिगो के, आराम से, गीला करके। अगर आपने मारा तो चोट भी नहीं लगेगी और सामने वाले को मैसेज भी जाएगा। तो यहाँ पे हम तो आपको बताते हैं ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से निपट सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बट दिस अप्रोच शुड बी यूज्ड टू गिव द मैसेज टू द प्रोस्पेक्ट विच यू कैन नॉट डायरेक्टली, जो कि आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो। समटाइम्स यू मे वांट टू हर्ट द ईगो ऑफ द प्रोस्पेक्ट अ बिट, थोड़ा सा। यू कैन डू इट विद दिस अप्रोच फॉलोड बाय एन इमीडिएट सॉफ्टनेस और पोलाइटनेस के साथ में। आप ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका प्रोस्पेक्ट ये कहता है, योर प्रोस्पेक्ट सेज दैट ही डज नॉट हैव द मनी, आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, एंड ही इज इन अ जॉब फॉर 5+ years, 5 साल हो गए उसको नौकरी करते करते, या 2-3 साल हो गए उसको नौकरी करते करते, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जब आपका प्रोस्पेक्ट ये कहता है, तो आपको क्या जवाब, किस तरीके से आपने उसको स्लैप विद द किस करना है कि मिस्टर राम या राम जी, डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। ये पहले आपने क्या बोला, प्लीज आप बुरा मत मानना है, बट इफ यू आर वर्किंग फॉर 2 years और 5 years एंड यू डोंट इवन हैव $300, आप दोस्त पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हो और आपके पास में 10,000 रुपए भी नहीं है काम को शुरू करने के लिए, स्पेयर में नहीं है, कि कोई बात समझ आ रही है, किया जा सकता है, ट्राई मारी जा सकती है, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क है। मैं आपको कोई 10 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं 20 लाख या 40 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं 10,000, 20,000, 40-50,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। इतने में तो एक ढंग का बुखार नहीं उतरता कई बार, हो गया तो आपके हाथ में मोबाइल है, लेना देना सॉरी बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आज आपके पास मौका मिल रहा है पैसे कमाने का और उसके लिए 10-12,000 रुपए का इंतजाम करना, अगर वो भी नहीं है, तो क्या लगता है आप सही जगह पे काम कर रहे हो, क्या सही लाइन में काम कर रहे हो। तो यहां पर हमने क्या कहा दोस्तों, डोंट माइंड इज अ किस बिफोर हर्टिंग द ईगो ऑफ द प्रोस्पेक्ट। यू हैव मेड अ कुशन, आपने कुशन बना दिया अपने लिए, जो कि आपको पता है प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा बुरा लगेगा जरूर, लेकिन आपने पहले बोल दिया प्लीज बुरा मत मानना। इफ यू आर वर्किंग फॉर 2-3 years, you don't even have $300 extra, you think you are on the right track, is a slap which will give him the message that whatever he is doing might not be correct thing। उसको महसूस जाता है, मैसेज आता है कि बात तो सही है यार, क्या काम कर रहा हूं मैं, इतने साल लगाने के बाद भी आज मेरे पास में 10-12,000 रुपए का इंतजाम करने का जुगाड़ नहीं है। इंतजाम अगर करना हो दोस्तों तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन कब, जब होगा। अगर उसका इंतजाम ही नहीं हुआ, कोई ऐसा काम कर रहा है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, वो किसी से उधार भी नहीं ले सकता है, किसी से मांग भी नहीं सकता है, इसका मतलब वो गलत ट्रैक में है कि उसने ऐसा माहौल बना रखा है आज उसको 10,000 रुपए दे के भी राजी नहीं है लोग। क्यों, पता है लोगों को 10,000 रुपए वापस देगा कहां से। दिस इज व्हाट द प्रोस्पेक्ट में थिंक एंड हेंस हेल्प हिम इन टेकिंग द डिसीजन। और अगर आज इफ टुडे ही डज नॉट हैव $300, मतलब उसके पास 10,000 रुपए नहीं है, 10-15,000 रुपया,
तो सपोज करो कल को भगवान ना करे कल को 50,000 लाख रुपए की इमरजेंसी आ जाए, तब क्या होगा? जब आज 10,000 रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा है, कल को भगवान ना करे लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, फिर कहां से लाएंगे दोस्त? जब आप इस तरीके से बात करते हो दोस्तों, तो अंतर से अंदर से वो हिलता है। जब तक उसको आप हिलाओगे नहीं, वो सिर्फ डेमो देख के, प्रेजेंटेशन देख के नहीं हिलता है, फिर उसको कभी कभी उसका सच का सामना भी कराना पड़ता है। और जब वो सच का सामना करता है तो उसको समझ आती है कहानी कि नहीं, जागना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलने वाला, और ये सही बात बोल रहा है। और साथ में आप बोल रहे हो कि मैं साथ में खड़ा हूं, मैंने भी तेरी तरह डिसीजन लिया है, मैंने तुम्हारी तरह काम किया है, तुम्हारी तरह सोचा है, पहले मैं भी तुम्हारी जैसी स्थिति में था। जो कि मैं लास्ट पॉइंट में बताऊंगा कि आपने क्या बताना है कि जैसी स्थिति आपकी थी, हो सकता है आपकी भी ऐसी स्थिति हो या आपकी नहीं हो, आपके पास में केस स्टडी होनी चाहिए, कोई ना कोई एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, किसी न किसी का, कामयाब लोगों का, कामयाब लीडर का। आप पाल जी की बात करते हैं, पाल जी के पास 10,000 की जो दिक्कत थी, 10,000 रुपए का इन्होंने इंतजाम किया था, क्योंकि इनके पास भी कैश नहीं थे जब डिसीजन लेना था। तो आप ये बोल के भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूले पे काम करा सकते हैं। बट 9th पॉइंट है दोस्तों, जब क्लोजिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑलवेज एक्सप्लेन पोजिशनिंग टू द प्रोस्पेक्ट आफ्टर द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज डन। जब आपने सब क्वेश्चन आंसर दे दिया, अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा सामने वाला, खुद आगे देख नहीं बोल रहा है आपको, तो ये करना बहुत जरूरी है। और इसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनिंग करना। पोजिशनिंग इज एक्सपेंड फॉर अर्जेंसी ऑफ पेमेंट। ये क्यों? कि तभी बंदे को जल्दी लगती है कि नहीं, फिर तो जल्दी करना पड़ेगा इस काम को, अगर करना है तो। ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन हिम दैट यू मे गेट बेनिफिट ऑफ ऑल योर एफर्ट्स। तो जो आपने डायग्राम दिखाया था, अभी प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें आपने उसको दिखाया था कि अगर आप यहाँ जुड़ते हो, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, वो आपके नीचे ज्वाइन करेंगे। ये जो लोग हैं ना दोस्त, इनको आप भी जानते हो, इनको कोई और भी जानता है। अगर आपने इनको नहीं ज्वाइन कराया टाइम से, तो ये लोग किसी और के साथ भी जुड़ सकते हैं, इनको कोई और भी प्लान दिखा सकता है, कहीं देर ना हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। तो सामने वाले को लगता है यार बात तो सही है, अगर मैं नहीं भी जुड़ा, मैं नहीं भी काम करूंगा ना, ये लोग तो फिर भी काम करेंगे, कोई पता नहीं कौन किसके साथ जुड़ जाए, तो बाद में अफसोस होगा। तो दोस्तों, जब आप इस तरीके से बात करते हो, उसको आप पोजिशनिंग दिखाते हो, इफ यू डिले योर पोजिशनिंग यू कैन लूज वन और मोर प्रोस्पेक्ट। हो सकता है आप बहुत ही पावरफुल प्रोस्पेक्ट जो आपके थे, वो किसी और के साथ जुड़ जाएं। और कुछ घंटे पहले जुड़ने में और कुछ घंटे बाद में जुड़ने में क्या होता है दोस्त, आने वाले टाइम में पता चलता है। जब किसी पावरफुल प्रोस्पेक्ट आपके जुड़ गया कहीं पे और उसने हजारों लोगों की टीम खड़ी कर दी, तो आप जिंदगी भर पछताते हो कि करना तो मेरे को था ही, काश मैंने टाइम से कर लिया होता। तो इसलिए सामने वाला क्लोजिंग में आपकी हेल्प करता है। और कई बार क्या होता है, आप प्लान दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको इसमें प्रोस्पेक्टिंग भी हो रही है, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि बहुत सारे लोग और भी जुड़ने वाले हैं, अगर वो जुड़ जाते हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग पोजीशनिंग आपके नीचे भी हो जाए। आप इस तरीके से भी आप उसकी पोजीशनिंग समझा सकते हैं, जिसमें उसको लगता है कि अगर नया प्रोस्पेक्ट आएगा तो शायद मेरे नीचे आ जाए, तो मैं पहले एंट्री दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाता है, जो कि थोड़ा सा और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स में हम बताते हैं, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे इतना ही बहुत है। और लास्ट नॉट लिस्ट, आज की ट्रेनिंग का जिन बातों का ध्यान रखना है हमें क्लोजिंग के अंदर और फॉलोअप के अंदर, वो है दोस्तों, ये सबसे पावरफुल वर्ड्स है सेल्स की दुनिया में, ये सबसे पावरफुल टेक्निक है इस इंडस्ट्री के अंदर, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो राजनीति हो, कहते ना, कोई भी इंडस्ट्री हो दुनिया में, जो भी लीडर हैं वो इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्निक को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड। बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है ये। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। पीपल ऑलवेज वांट देमसेल्व्स टू बी रिलेटेड विद समवन। यहाँ पर हम लोगों को रिलेट करते हैं और लोग हमें रिलेट करते हैं, और जब हम केस स्टडी को रिलेट कराते हैं लोगों के साथ में, एंड यूजिंग दिस टेक्निक डज एग्जैक्टली द सेम। क्या असर होता है दोस्तों, आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं। प्रोस्पेक्ट ने कहा, आपको एक ऑब्जेक्शन दिया, आई डाउट वेदर समवन विल नीड दिस प्रोडक्ट। सामने वाला बोलता है कि यार मुझे डाउट है, क्या ये प्रोडक्ट बिकेगा, क्या ये प्रोडक्ट लोग लेंगे। तो दोस्तों आपने बोलना है कि श्याम जी, शुरू में इनिशियली आई ऑल्सो हैड सेम फीलिंग्स दैट हु विल यूज दिस प्रोडक्ट। मुझे भी लगता था शुरू में
कि यार इन प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा, बट देन आई गॉट इनटू द डिटेल्स एंड अंडरस्टूड द प्रोडक्ट्स properly and felt that there are many potential users for this product, and today I found so many people using these products. आपने बोला कि शुरू में मेरे को भी लगता था कौन यूज करेगा, लेकिन जब मैंने इसकी क्वालिटी को प्रॉपर्ली स्टडी किया, इसके बारे में समझा, तो मैंने महसूस किया ये प्रोडक्ट तो बहुत सारे लोग यूज करेंगे, बहुत सारे लोग यूज करेंगे। और दोस्त, और जब मैंने पता किया ना, तो पता चला इसको तो ऑलरेडी करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं दुनिया में, और करोड़ों लोगों ने जिंदगी को बेटर कर लिया है, चेंज कर लिया है। और फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं प्रोडक्ट के टेस्टिमनी और बिजनेस की टेस्टिमनी। मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, कम से कम 2, 3, 4 आपके पास में ऐसे एग्जांपल होने चाहिए जिससे कि सामने वाला मोटिवेट होता है, एक्साइटेड होता है, और डिसीजन लेने में वो हेल्प करती है। जब आप उनको बताते हैं ये दोस्त इन्होंने वैसे बिजनेस शुरू किया था, या इन्होंने वैसे प्रोड्यूस किया था, और इनको ये दिक्कत थी, इनको हेल्थ की दिक्कत थी, इनका दिक्कत ठीक हुई, इनको पैसे की दिक्कत थी, और आज देखिए माला माल मौज ले रहे हैं। जब आप ये बातें करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, तो काम होता है शुरू, फिर होता है बिजनेस। जब आप फील, फेल्ट, फाउंड सिस्टम के ऊपर पहुंच जाते हो कि शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, फिर मैंने जब इसको चेक किया तो मुझे ऐसा लगा, फील, फेल्ट, फिर मुझे ऐसा पाया मैंने इसको इस तरीके से, एंड जब आगे मैंने यूज किया तो मुझे रिजल्ट आ गए। आप अपनी टेस्टिमनी उसमें डाल सकते हो, अपने बिजनेस की टेस्टिमनी, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे आज ट्यांस बिजनेस में 18 साल हो गए हैं, 47 इंटरनेशनल टूर हम ले चुके हैं, अभी 4 कंट्री का टूर का हमें पैसा मिला है, अदरवाइज 51 कंट्री बन गए, 51 देश बन चुके हैं अभी तक, हालांकि 4 कंट्री का हमें कंपनी ने पैसा दिया है, राइट। तो दोस्तों आप सोचिए, फ्री में आधी दुनिया घूम ली, मेजर कंट्रीज घूम लिए दुनिया के, नंबर 1। नंबर 2, इस इंडस्ट्री से मिलियंस ऑफ रुपीज हमें अर्निंग हुई, और अभी फ्यूचर को लेकर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रोथ नजर आ रही है, जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रही है, क्योंकि जो रिजल्ट आ चुके हैं, जो माहौल बन चुका है, आने वाले टाइम में हम झंडे गाड़ने वाले हैं जबरदस्त। और हिंदुस्तान में आईडी नेट सिस्टम और इसके सबमिशन में रहने वाले जितने भी लीडर्स हैं, वो जबरदस्त माहौल बना रहे हैं, अपनी अपनी टीम के साथ में जबरदस्त ग्रोथ लेने वाले हैं। तो जो हमारा नारा है दोस्तों अगले 2 साल का, 100 गोल्ड, 100 सिटी, 100 एंडीवर के साथ में बेटर चांस, बेटर लाइफ हम करेंगे। और जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी के बारे में मेरा एक ही धारणा है कि आप सभी लोग डायमंड हैं, डायमंड, यू ऑल आर डायमंड। और डायमंड क्या करता है दोस्तों, डायमंड हमेशा चमकता है, और आपने डायमंड की तरह चमकना है। डायमंड हमेशा एक्साइटेड रहता है, डायमंड हमेशा चमकता है, मोटिवेटेड रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उसको पता होता है डायमंड को, क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा मंत्र है पॉजिटिविटी, दुनिया में कितना ही बुरा हो जाए, पॉजिटिव इंसान दोबारा आग लगा लेता है। और अगर वो नेगेटिव है, तो कहते हैं ना, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो हर अपॉर्चुनिटी में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, और जो पैसिमिस्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम देखते हैं। इससे पता चलता है कि आपका पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 2 में से एक ही है, या तो आप नेगेटिव इंसान हैं या आप पॉजिटिव इंसान हैं। आप मेजर टाइम में नेगेटिव तरफ जाते हो, नेगेटिव लोगों से बात करते हो, नेगेटिव लोगों के साथ में टच करते हो, नेगेटिविटी डिस्कस करते हो, नेगेटिव तरीके से सोचते हो, नेगेटिव की तरफ एक्सपेक्ट करते हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये नेगेटिविटी जिसके अंदर है, कुछ नहीं हो सकता उसका। उसके साथ में हमारा जो ये वैक्सीन है ना, पॉजिटिविटी का आईडी नेट सिस्टम का वैक्सीन, ये भी फेल हो जाता है कि बड़ी ट्रेनिंग ली पाल जी से, बड़ा कुछ लिया, लेकिन फिर भी असर नहीं हुआ, क्योंकि पाल जी तो छोड़ो, भगवान जी भी आ जाएंगे, वो भी ऐसे इंसान का कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव इंसान है,
अगर हम जैसे आईटी नेट सिस्टम जैसा चीजें मिल गई तो उन्होंने बेड़ा पार करना ही करना है, लेकिन उनको हम जैसे लोग नहीं भी मिलते ना, उन्हें झंडे गाड़ने, उन्हें झंडे गाड़ने। क्यों? वो जहां जाएंगे, जहां खड़े हो जाएंगे, वहां उनके झंडे गड़ने हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में हम लोग सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हैं, अपनी हेल्थ के लिए बढ़िया करने के लिए, अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए। हमारे लिए सबसे पहले गॉड, ईश्वर, हर काम को ईश्वर को ध्यान में रखते हुए। नंबर 2, हर काम को अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमें उनके बारे में सोचते हुए, ईश्वर को सोचते हुए। और नंबर 3, लॉन्ग टर्म बिजनेस को सोचते हुए इस बिजनेस को करना है। तो गॉड, फैमिली एंड बिजनेस, नंबर 3 पे बिजनेस है। इससे पहले 2 चीजें पहले से ही हमारी प्रायोरिटी में है लाइफ की। तो क्या आपकी ये भी ऐसी प्रायोरिटी है या नहीं है? अगर आपकी प्रायोरिटी ऐसी है तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर ही है, सुपर पावर है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। हमने उनसे जो पॉजिटिव मांगा तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मांगा तो नेगेटिव मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ भी कर लो, कितना ही कमा लो, कुछ भी कर लो, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैमिली। अगर आप फैमिली को जस्टिफाई कर रहे हो, फैमिली के बारे में सोचते हो, अपने बच्चों के लिए सोचते हो, अपनी वाइफ के लिए सोचते हो, अपने हस्बैंड के लिए, अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप सोचते हो, तो आपने आग लगानी है, फायर होनी है। क्यों? मैं एक ही चीज बोलता हूं, जब जब अपनी फैमिली को याद करो ना, आप शांति से नहीं बैठ सकते हो, चैन से नहीं बैठ सकते हो। जब आप नजर मार के देखते हो ना आसपास में फैमिली को, कि भाई साहब कुछ नहीं है, फैमिली के 12 बजे पड़े हैं, ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी, इतनी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं सोची है जिंदगी में, ऑर्डिनरी पैदा जरूर हो गए हैं, और इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां आम लोग अपनी जिंदगी को बल्ले बल्ले कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई यहाँ पे। तो आप ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा मीटिंग करोगे, ज्यादा डेमो करोगे, ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे, ज्यादा क्लोजिंग करोगे, ज्यादा वेबिनार करोगे, ऑफलाइन मीटिंग करोगे, ऑनलाइन मीटिंग करोगे, हर जगह सबमिशन होगा, यूनिटी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो कहने का मतलब आप में एक मैग्नेटिक पावर आएगी, क्योंकि यू बॉदर यू अबाउट योर फैमिली, यू आर कंसर्न विद योर फैमिली। आप चाहते हो जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाना है, राइट। और अपनी टीम, बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस हमेशा टीम से होगा। आप कितने अच्छे हो, कितने कलाकार हो, गलतफहमी है आपकी। अगर आप अपने आप को समझ रहे हो, मैं अपने आप को समझ लूं ना, मेरे से दुनिया है, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं थे तब भी दुनिया थी, आप नहीं होंगे तब भी दुनिया चलेगी। बट फर्क कब पड़ेगा? जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, औरों के लिए कुछ करेंगे, टीम के लिए कुछ करेंगे, और जब आप अनकंडीशनल होकर इस काम को करेंगे, कोई डीलिंग नहीं करेंगे कि ये करेगा तो मैं करूंगा, ये करेगा तो मैं करूंगा, नहीं, अनकंडीशनल। तो ये जो 10 बातें आज हमने बताई आपको दोस्तों, इससे क्या होगा? बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। फिर आप बोलेंगे आई लव टियान्स आईडी नेट सिस्टम। फिर आप बोलेंगे आई एम अ डायमंड, क्योंकि डायमंड चमकने के लिए पैदा हुआ है। यू आर डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। जैसे एचडीडी बनना सबका सपना होगा टियान्स में, बट पहला पड़ाव जो है ना उस एवरेस्ट पे चढ़ने का, गो गोल्ड लाइन। जैसे एक से एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हो आप कल को, एक से एक गाड़ी, एक से एक ब्रांड है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पता नहीं क्या क्या, लेक्सस से लेकर, है ना, रॉल्स रॉयस से लेकर, लैम्बोर्गिनी से लेकर पता नहीं कौन फेरारी तक, कुछ भी ले सकते हो। बट एंडिवर, फोर्ड एंडिवर, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बढ़िया लग्जरी गाड़ी। जब चलते हो ना बैठ के तो लगता है पूरे शहर का मुआयना आराम से हो जाता है। किस दुकान में कौन कौन बैठे हुए, शहर से निकलो, गली से निकलो, दोनों तरफ दुकानें हैं तो पता लग जाता है अंदर कौन बैठे हुए, तसल्ली के साथ, राइट। तो मस्ती वाली चीज है, अचीवमेंट है, एक एलिगेंट फीलिंग है, एक लग्जरी आपके इसमें एक्सयूवी, जिसको हमने इस समय हाईलाइट किया है। कोई हमारे को फोर्ड एंडीवर से कोई डील थोड़ी हुई है कि आपकी एंडीवर बिकाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा। हमें पता भी नहीं है ना, कौन इसका मालिक है एंडीवर का, और कहाँ कौन क्या है। बट हमने क्या किया, सब मिशन बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, इस माहौल के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये एक रोड मैप बनाया है ताकि लोगों का कंफ्यूजन कम हो, सबकी फीलिंग एक मजबूती के साथ आगे बढ़े, और मजबूती के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ अपने बिजनेस को आगे ले जाना है। सभी लीडर्स एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, 100 सिटी को डेवलप करना,
100 सिटीज में 100 गोल्ड पैदा करना और फिर सबके पास में एंडीवर होना और 2 साल के अंदर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक जबरदस्त 5 स्टार क्वालिटी का 5 स्टार स्टैंडर्ड का एक बड़ा मेगा कन्वेंशन करना, ये हम लोगों का सपना है। आईडी नेट सिस्टम के ऑल डायमंड्स का, सभी डायमंड्स इस मिशन के साथ, इस फीलिंग के साथ कमिटेड होकर काम कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है मुझे। और मैं उम्मीद करता हूं अगले 1 साल में हम बहुत कुछ बदलने वाले हैं 2021 में, और 2025 तक तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है, और 2030 तक के सपने देख लीजिए अभी से ही कि अगले 10 साल में क्या क्या करना है। कागज पेन के लेके लिख लीजिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और करोड़ों लोगों को टच करना है। करोड़ों घर में हमें टियांस के प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। इस सपने के साथ हम काम कर रहे हैं कि करोड़ों घर को हम टच कर रहे होंगे अपने वर्ल्ड क्लास जिंदगी को बदलने वाले प्रोडक्ट के साथ में। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग टियांस बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे, और जो भी स्ट्रगल है आपका, जो भी आपका स्ट्रगल चल रहा है, फाइटिंग चल रही है, इसको आप प्रोसेस मान के चल रहे होंगे। ये सब कुछ प्रोसेस है बिजनेस करते हुए। कोई भी काम धंधा बिजनेस नौकरी कुछ भी करेंगे, देयर इज नो स्मूथ सेलिंग, ऑलवेज देयर इज चैलेंजेस। और जितने चैलेंज को हम फेस करेंगे, हम इंटरनली भी मजबूत होंगे और साथ में बैंक वाइज भी मजबूत होंगे और अचीवमेंट वाइज भी मजबूत होंगे। तो मैं लास्ट में थैंक्स कहूंगा हमारी कंपनी के फाउंडर मिस्टर ली जुनियर सर का। अगेन सेम भाई, सबका थैंक्स है, भगवान से लेकर धरती में सबका, बट टियांस फाउंडर और टियांस का मैनेजमेंट जो भी इस बिजनेस को संभाल रहा है हम लोगों के लिए, और सभी लीडर्स का ए से लेकर जेड तक। और बार बार मैं कहता हूं, ऑनलाइन वालों का भी ऑफलाइन वालों का भी बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं है कि आप ऑनलाइन हो तो ज्यादा प्यार है, ऑफलाइन है तो प्यार नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हम इस मिट्टी के बने ही नहीं है। 100% प्यार है सभी टियांस फैमिली के मेंबर से, नॉट ओनली आवर टीम, माय टीम, कोई भी, एवरीबडी इज इक्वल फॉर अस बिकॉज टियांस इज अ फैमिली फॉर अस। तो वी प्रेफर, वी प्रायोरिटाइज टियांस फर्स्ट, फिर हमारी फैमिली, हमारी टीम। पूरी टियांस हमारे लिए प्रायोरिटी है, सेकंड टाइम पे हमारे पास हमारी टीम। तो हम सब लोग जब इस माइंड सेट के साथ में, इस फीलिंग के साथ, इस कमिटमेंट के साथ में, इस जज्बे के साथ कर रहे हैं, तो आप सोचिए, कहते ना इरादा नेक हो, है ना, कहते ना नीयत अच्छी हो और इरादा मजबूत हो, बस ईश्वर की कृपा ही चाहिए, बाकी तो सब काम हो गया। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, गो गोल्ड लाइन सुन, सभी गोल्ड लाइन बनिए 2021 में और 2022 में। आप सभी को गोल्ड लाइन बनना है जो पैनल में बैठे हैं, ये पॉसिबल है। 100 चाहिए, मुझे पता है 1000 मिलेंगे। 100 की बात कर रहे हैं हम, मिलना 1000 ने, 1 0 लगनी है, क्योंकि एक शहर में एक काउंट किया ना, हर शहर में ना जाने कितने सारे गुच्छे होते हैं ना, गुच्छे, अंगूर के गुच्छे ऐसे लगेंगे गोल्ड। एक तो पैदा हो जाए, फिर वो कितने पैदा करता है हमें पता है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज की ट्रेनिंग, और ऐसे ही कभी ट्रेनिंग होगी आपके सामने, और कभी हम ओपीपी लाएंगे, और हमारे साथ में बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको हम मौका दें। ये पक्का है कि सभी लीडर अपने आप को तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप तैयारी के साथ आते हैं ना तो चीज़ें बदल जाती हैं। जब मैं तैयारी के साथ आता हूँ तो मेरी चीज़ें बदल जाती है। अगर मैं तैयारी के साथ नहीं आऊँ तो मैं भी नर्वस हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तैयारी के साथ आता हूँ तो नो नर्वसनेस, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। जब नॉलेज होती है तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो मज़ा आ गया, और बहुत जल्दी, मे बी टुमारो और मे बी नेक्स्ट फ्यू डेज, आपके सामने एक बार फिर दोबारा एक पावरफुल ट्रेनिंग के साथ हम हाजिर होंगे। तो थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी, एंड विश यू गो गोल्ड लाइन। थैंक यू।